मुजफ्फरनगर भाजपा में होते हुए रालोद का टिकट पाने में कामयाब रही मीरापुर उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल वोटरों से पहले नेताओं को डोट साधना चाहती है ताकि दोनों दलों के नेताओं को साथ लेकर चुनाव मजबूती से लड़ा जा सके। इसके लिए मिथिलेश नेताओं के द्वार पर पहुंचकर सामंजस्य बैठाने में जुटी है। चुनाव का पुराना अनुभव होने के कारण मिथिलेश पाल किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती है ताकि उनके मीरापुर उपचुनाव में पूर्व विधायक मिथिलेश पाल का रालोद का टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। इस समय भाजपा के साथ जुड़ी थी। शुरुआती दौर में दावेदारी में पूर्व विधायक का नाम सबसे नीचे था। कोई अनुमान नहीं लगा रहा था कि रालोद मिथिलेश पाल पर एक बार फिर दाव लगा सकती है। बदलते समीकरणों में एकाएक उनके नाम पर मोहर लगाना अप्रत्याशित रहा। यह संयोग ही है कि वो पहली बार 2007 में भी भाजपा और रालोद गठबंधन में विधानसभा पहुंची थी। इस बार भी उन्हें उसी गठबंधन में उसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल जनता जनार्दन के बीच जाने से पहले भाजपा और रालोद नेताओं को साधने में लगी है ताकि किसी की नाराजगी की वजह से उनका चुनाव प्रभावित न हो सके। इसी कड़ी में मिथिलेश पाल कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला के घरों पर दस्तक दे चुकी है। इसके अलावा दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों का भी विश्वास में लेकर अपने साथ जोड़ने में जुटी है। राजनीति से पुराना नाता होने के कारण वो बखूबी जानती है कि दोनों दलों का नेताओं में आपसी तालमेल बैठानी चाहती है ताकि सभी वर्गों को जोड़कर चुनावी निया को पार लगाया जा सके। लोग बैठे हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये कोई भी आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये सामने बैठे लोग खड़े हो जाएंगे, आपका चुनाव स्वयं खड़ा होने का काम करेगा। ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि लेट आने भी, ज्यादा लंबा बोलना भी ठीक नहीं। आने मंत्री जी भी हमें अभी आज ये राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार लोग और सम्मानित नेता सभी को इकट्ठा करके एक निर्देशित किया गया है कि सब अपने काम पर लग जाएं। आज ये सम्मेलन इसलिए किया गया है कि सब लोग अपना काम पर लग जाएं और यहाँ के बाद अब सब लोग टीम बनाकर अपने कार्य करेंगे, वर्क करेंगे। और ये आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़ी समाज में, अति पिछड़े समाज में, सर समाज में, यानी कि मोरना और मीरापुर विधानसभा के लोग पूरे उत्साहित हैं। और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रंट पर, लेकिन घर घर जाकर टीम बनाकर काम में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का, जिन्होंने एक अति पिछड़े सम्मान की महिला को दोबारा मौका दिया है। ये समाज ऋणी रहेगा और बदला चुका है। भाजपा और मैट एनडीए की गठबंधन की प्रत्याशी हूँ और दोनों शीर्ष नेताओं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि ये किसकी मीटिंग है, तो राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग थी, लेकिन ये फोटो नहीं है। सब किसी का आपस में कोई मन मुटाव नहीं है। वो भी अब अपने काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, वो भी वर्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी सब वर्क कर रहे हैं और सर्व समाज के लोग अब अपनी टीम बनाकर वर्क कर रहे हैं। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सर्व समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अपनी बहन बेटी को आशीर्वाद तो उन्होंने दिया। उनके आशीर्वाद का फल ये टिकट है। नहीं तो लाइन में तो बहुत लोग लगे हुए थे, लेकिन जनता की जो आवाज़ थी, जनता की जो मांग थी, वो भगवान ने पूरी की है। और मैं आपके बीच में पहले भी रही थी, जनता के बीच में, और अब भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आपने एक सवाल और किया था कि आपने पल्ला फैलाकर जो भात मांगा है, ये बात सही है कि सदियों से चला रहा है, यानी पुराने समय से चला रहा है। गांव के, गवांड के, बल्कि दूसरे ज़िले के भी लोग अपनी बहन मानते थे और जब भात का समय आता था तो सब लोग इकट्ठा होकर जाते थे और जिसका जैसा जुगाड़ होता था वो भात के रूप में सहयोग करते थे। आज भी यही स्थिति है। तन से, मन से, धन से सर्व समाज के लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगी मुस्लिम समाज के लोग भी उत्साहित हैं। वो भी वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपनी इस बहन को भात के रूप में एक एक वोट डालकर जिताकर भेजेंगे और एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर
दोनों के पार्टियों के हाथ मजबूत करेंगे। देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं पॉजिटिव थी। घूम फिर के कैसे भी हुआ, मांगते तो सभी हैं, मैंने भी मांगा और मेरा एक और मानना है, अगर मेरा ना हो के किसी और का होता तो मुझसे पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ा के जिताने का काम करती। आज मेरे साथ भी सभी लोग, चाहे मेरे अजीत भाई मांग रहे हो टिकट, चाहे राजपाल सैनी जी ने मांगा था और हमारे सब लोगों ने मांगा था, तो आज वे पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वस्त किया है, मेरे से ज़्यादा मेहनत करके अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर अपना पैसा खर्च करके मुझे जिताने का काम करेंगे और दोनों पार्टी के हाथों को मजबूत करने का, गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आज जो बैठक की गई है, कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें राष्ट्रीय लोकदल की जो ड्रीम टीम है, विशेषकर मीरापुर क्षेत्र के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य और संभ्रांत लोग हैं, उन लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। ये सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल का कार्यक्रम है। हमें अपनी टीम को एक तरह से जागरूक करना है, चुनाव करने की। तो हम लोग चुनाव में उतर गए हैं, नॉमिनेशन हमारा हो गया है और लगातार प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में, हम लोग के कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव में है। तो सब लोगों को एक जिम्मेदारी यहाँ दी गई है कि भाई जिस भी पदाधिकारी को, नेता को, कार्यकर्ता को जहाँ जिम्मेदारी दी जाए वो वही जो है अपना काम करे और अपना उसकी रिजल्ट की काउंटिंग भी उसी क्षेत्र से होगी जहाँ उसकी ड्यूटी लगेगी। ये कुछ विचार आए, कुछ सुझाव आए इस बैठक में। मकसद यही है कि हमें चुनाव को हर हाल में सर्व समाज के सहयोग से, सभी वर्गों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से चुनाव को जीतना है और आदरणीय चौधरी जैन जी की झोली में डालना है, योगी आदित्यनाथ जी की झोली में डालना है। मतलब 14 तारीख का गंगा स्नान है, 13 तारीख का वोटिंग है। हम सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को वार्ता की है और चुनाव आयोग को हमने अपनी दरख्वास्त दी है कि इस डेट को, मतदान की जो डेट है 13 तारीख, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि इसमें जो प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, प्रशासन से रिपोर्ट भी गई है और उम्मीद है कि शायद बढ़ जाए और अगर 1% नहीं बढ़ पाती तो हमारी पूरी रणनीति होगी। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे लोकल के जो मतदाता है मीरापुर क्षेत्र से, हम उनसे लोगों से यही अनुरोध करेंगे, आपके माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि वो स्नान 14 तारीख में है कि आप 13 तारीख की सुबह अपना पहला वोट डालकर उसके बाद गंगा स्नान के लिए जाए। हमारा अनुरोध रहेगा वहाँ के सभी सम्मानित मतदाताओं से और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे। तो मतदान करना भी अपना संवैधानिक अधिकार है और हमें मतदान हर हाल में करना चाहिए। कोई मतभेद नहीं है, ये परिवार है, बातचीत आपस में होती रहती है। एनडीए परिवार है, एनडीए के प्लेटफॉर्म पर पूरा चुनाव हो रहा है। निर्णय जो हुआ है सामूहिक हुआ है, संयुक्त निर्णय हुआ है। हमारे शीर्ष नेता आदरणीय चौधरी जैन जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता है, आपस में बात करके निर्णय किया है और कोई वाद विवाद नहीं है। जितने हमारे साथी राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहे थे, सब मजबूत साथी थे, अपना समाज में स्थान रखते हैं, उनको मौका मिलते हैं वो भी जीतते हैं। मिथिलेश जी को मौका मिला है, मिथिलेश भी निश्चित रूप से जीतने का काम करेगी। इसमें आप वाद विवाद का सवाल पैदा मत करो। कौन सभी लोग प्रभात तोमर जी की तबीयत कल से कुछ खराब है। मेरी उनसे वार्ता हो गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं प्रोग्राम में तबीयत खराब है। बाकी सब लोग यहाँ मौजूद है। ये कोई इतना बड़ा सवाल मैंने निशाने को पीडीए के नारे को सही लिया। उनका जो पीडीए का नारा है वो कागजों में है, जमीन पर करने का काम नहीं होता। यहाँ जो मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, पीडीए का परिवार असली है। हमने पीडीए के परिवार के साथी को एक टिकट दिया है और एक महिला साथी को टिकट दिया है। हमें ये चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी कि सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, सभी समाज के लोगों में साझेदारी भागीदारी हम लोगों को देना काम है, उसी बात को लेकर चौधरी जैन जी आज आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए परिवार आगे। नहीं देखो, ये जो कार्यक्रम है, मैंने आपको पहले बताया, ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार लोगों का कार्यक्रम है और अभी मैंने भाषण में ही कहा था, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें सामूहिक रूप से दोनों पार्टी संगठन के लोग, सब लोग जिम्मेदार मौजूद रहे। ठीक है, धन्यवाद।
नहीं तो मेरी बात वो नहीं है। मैंने आपको कहा ये राष्ट्रीय लोकदल की हमारी एक परिवार की लोकदल परिवार की राष्ट्रीय लोकदल परिवार की बैठक है, नहीं तो इसमें सब लोग हम आमंत्रित कर सकते थे। और कल मैंने शुक्रताल में भी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनकी संरचना है मंडल अध्यक्ष और अन्य लोगों की, उनकी बैठक में मैं कल शामिल हुआ।